एक आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूँगा डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा कि आप जिस तरह से अभी स्थितियाँ देख रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीच में ये भी कहा जा रहा है, आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक जो शोध है वो चर्चा में, वो ये कह रहे हैं कि सेकेंड जो वेव है, दूसरी लहर है, उसका पीक हम पार कर चुके हैं। डॉक्टर सौरभ, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है अभी? ये अभी फ़िलहाल तो केसेस जैसे आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी बड़े हुए हैं, तो इस समय ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पीक आ गई है और अब धीरे-धीरे करके मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होपफुली केसेस कम होने चाहिए। लेकिन ये आंकड़े दिखा के कि केसेस कम हो रहे हैं, मुझे लगता है काउंटर प्रोडक्टिव ज़्यादा होता है क्योंकि लोग फिर रिलैक्स हो जाते हैं, प्रिकॉशंस लेना बंद कर देते हैं और इसका इफ़ेक्ट खराब हो जाता है कम्युनिटी स्प्रेड में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो देखिए आप फिलहाल हमें आपकी ये डॉक्टर साहब मानना आपकी है इस बात कि का मैं डॉक्टर साहब इस बात की तार उठा लेता हूं कि लोग एकदम भी लापरवाही ना बरतें। और डॉक्टर साहब, मैं अभी चूंकि हमारे कॉलर्स आ रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको रोका कि कॉलर से सीधे आपको रूबरू कराएं। हमारे इस शो का मकसद वही है। हमारे साथ में कानपुर से प्रवीण जुड़ रहे हैं। प्रवीण, आप सवाल पूछिए अपना। माफ कीजिएगा, दिनेश, कानपुर से दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश, सवाल पूछिएगा अपना आप। हाँ जी, मेरी पहली वैक्सीन 20 मार्च को लगी थी और मेरे को फिर 11 अप्रैल को बुखार वगैरह आया, 15 को रिपोर्ट आई तो मैं पॉजिटिव था। अब मैं बिल्कुल सही हूँ, बीच में सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ था, तो मेरे को सेकंड डोज कब लगेगी? डॉक्टर प्रवीण, देखिए ये जो पूछ रहे हैं, ये जरा मैं डॉक्टर प्रवीण आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आप जरा ये समझाइए। ये इसलिए मैं आपको जानना जरूरी, क्योंकि ये जो इनका सवाल है ये कई लोग पूछ रहे हैं हमारे शो में, हम देख रहे हैं अलग अलग टाइमिंग पर लोग ये सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण, जैसा कि हम लोग पहले भी कई बार इस बात को बता चुके हैं कई शोज़ में, आपके शो पे भी, कि वैक्सीन लगने के 1 महीने के बाद नॉर्मल वे में आप अपना सेकेंड डोज लगवा सकते हैं और ये ड्यूरेशन अप टू 90 डेज तक हो सकती है, यानी कि 30 से 90 दिन के बीच में लगवा सकते हैं। अब जिसको अगर इन्फेक्शन हो गया इस बीच में, तो इन्फेक्शन के ख़त्म होने के 2 हफ्ते बाद या इन्फेक्शन की शुरुआत से 1 महीने के बाद ये लगवा सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को इनको इन्फेक्शन हुआ, तो अब ये 11 मई के बाद अपना आराम से लगवा सकते हैं। सो बेसिकली अब टाइम आ गया जब इसको वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए उनको सवाल का जवाब मिल गया है दिनेश को। और हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नंदलाल हरियाणा से। डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा, इस सवाल आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। नंदलाल जी, आप सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे जो पापा हैं वो बीपी पेशेंट है और माँ है जो शुगर पेशेंट है, इंसुलिन की सुई लेती है, तो ऐसे में ये दोनों वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर सौरभ, ये क्वेश्चन बहुत लोगों की तरफ से आता है और हमारा जवाब हर बार यही होता है कि अगर ये लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो कौन लगवाएगा? एजेड पेशेंट्स या जिनको प्रॉब्लम्स हैं शुगर की, बीपी की, इनको लगाना, वैक्सीन सभी को लगाना जरूरी है, पर इनको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन शुगर के पेशेंट्स, बीपी के पेशेंट्स का ज्यादा होता है। तो एजेड पेशेंट्स जिनके भी सारे मदर फादर साथ रहते हैं और जिनको शुगर या बीपी की बीमारियां हैं, उनको वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। ये कोविड से हो सकता है आपको ना बचा सके, कोविड इसके बाद भी हो सकता है, पर सिवियरिटी बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल। और डॉक्टर सौरभ जो बात कह रहे हैं, देखिए ये बात डॉक्टर सौरभ जो बात कह रहे हैं, ये बात लगातार हमारे शो पे डॉक्टर बताते जा रहे हैं। उन्होंने सही कहा कि लगातार बताते जा रहे हैं। और हमारे जो कॉलर्स हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि ये जागरूकता भी आगे ले जाएं कि जिनके लिए ज़रूरी है वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर सौरभ जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में अगली कॉलर जुड़ रही हैं हरियाणा से ही, डॉली। डॉली, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रही थी सर, एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ है और मेरी फ्रेंड जो है उसको कोविड के सिम्टम्स थे, लेकिन उसको उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया, बट डॉक्टर ने उनको ये बोला है कि सिम्टम्स हैं तो आप कोविड की ही दवाइयाँ लेना शुरू कर दीजिए, और वो ले भी रही हैं और उनको सारे सिम्टम्स वही हैं। और एक और मेरी फ्रेंड है, उसने मतलब हमारा एक सर्कल है, तो उसको भी कोविड हुआ, बट उसने टेस्ट नहीं कराया। उसने बोला कि जैसे डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट नहीं कराना है, एक का टेस्ट कराया तो उसका नेगेटिव आया और डॉक्टर ने बोला कि आपको फिर भी कोविड है। तो अब क्या कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, वो टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं और दवाइयां भी ले रहे हैं। तो ये कितना सही है? डॉक्टर चंद्रा, देखिए ये जो जानना चाह रही हैं और बड़ा ही इनका माकूल सवाल है। ऐसे मैं भी जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको सिम्टम आता है तो कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर देते हैं, टेस्ट बीच में मिस हो जाता है। ये भी एक बहुत ही कॉमन
एक प्रॉब्लम भी कही जा सकती है और कॉमन एक चीज़ जो सामने आ रही है कि अगर किसी को सिम्टम आ रहे हैं तो उसको टेस्ट कराना आवश्यक है, क्योंकि टेस्ट करने से ही उसको पता चलेगा कि भाई ये कोविड है भी कि नहीं है। और अगर कोविड है तो सबसे पहली बात यह है कि चाहे टेस्ट कराया हो या नहीं कराया, दवा ऐसे नहीं लेनी है, क्योंकि ये बात तय हो चुकी है कि कोविड की कोई डेफिनेट दवा नहीं है। बहुत से लोग डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन और ये सारी दवाइयाँ सब लेना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियादी है, गलत है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कुछ, हालांकि पहले रिकमेंडेशन आई थी आइवरमेक्टिन की और इन चीज़ों की, लेकिन अब ये प्रूव हो गया है कि उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो इसलिए उसकी तरफ मत भागें। और ये भी देखा जा रहा है कि दवा की कमी है, उस पेशेंट उसके लिए परेशान है कि वो दवा मिल जाए, बजाय इसके कि टेस्ट कराएं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ऐसे में टेस्ट करा के अपनी प्रॉब्लम को कंफर्म कर लेना ज़रूरी है। अगर टेस्ट आपका मान लीजिए कि नेगेटिव आ गया और फिर भी सिम्टम है, तो टेस्ट को 24 से 48 घंटे बाद आप रिपीट भी कर सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।